आज हम बात करेंगे फार्मर बिल और उनकी प्रॉब्लम की। सबसे पहले बात करते हैं कि फार्मर बिल है क्या। फार्मर बिल किसके द्वारा पास किया गया है। किसी भी बिल को पास करने से लेकर एक्ट बनने तक का सफर प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से होकर गुजरता है। वैसे तो पार्लियामेंट में बिल तब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में होती है, लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तब प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। अब ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट की रूल मेकिंग पावर है, जो वो तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें लगता है कि इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। इस ऑर्डिनेंस को राज्यसभा व लोकसभा के द्वारा 6 महीने 6 हफ्तों के अंदर पास करना होता है, तभी यह ऑर्डिनेंस एक एक्ट के रूप में हमारे सामने आती है। कुछ ऐसा ही ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने 27 सितंबर 2020 में पास किया, जिसके चलते फार्मर की प्रॉब्लम और इंक्रीज हो गई। खैर, गवर्नमेंट ने अच्छे के लिए ही सोचा था, लेकिन कोई चीज़ हमें भी तब समझ आती है जब उसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर जी का कहना है कि फार्मर बिल कोई सडन एक्शन नहीं है, इसके ऊपर 10 से 20 साल तक रिसर्च चलती रही थी। तो अब प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस क्यों किया? जरूरत थी फार्मर के रिफॉर्म की, एंड रिफॉर्म एंड इंप्रूवमेंट आर द नीड ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इसी रिफॉर्म के चलते प्रेसिडेंट ने 3 ऑर्डिनेंस को इशू किया। पहला ऑर्डिनेंस, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। इस एक्ट से साफ नजर आता है कि गवर्नमेंट फार्मर का प्रमोशन व उसकी सहूलियत के लिए उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है। तो अब फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? तो इसके लिए हम चलते हैं 1947 से पहले, जब फार्मर के ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत सारा टैक्स लगाया जाता था, और उस टैक्स से बचने के लिए व उसकी भरपाई करने के लिए हमारे फार्मर भाई मनी लैंडर से उधार लेके अपना काम चलाया करते थे। इसी बीच वो इन मनी लैंडर के कर्ज में फंसकर कर्जदार हो जाते थे, जिसके चलते ये मनी लैंडर फार्मर की क्रॉप्स को सस्ते दामों पर खरीद लेते थे, जिसके चलते फार्मर को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। और फार्मर को इसी नुकसान से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने मंडी का इंतजाम किया, जहां पर ये किसान भाई अपने फसल को अच्छे दामों पर ट्रेडर्स को बेच सकते हैं। और इसी बीच गवर्नमेंट ने एमएसपी का भी इंतजाम किया। अब एमएसपी क्या होता है? एमएसपी एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इस प्राइस से नीचे ना ही तो गवर्नमेंट और ना ही व्यापारी फार्मर से उसके प्रोड्यूस को खरीद सकती है। तो अब फार्मर को जो सबसे अच्छा दाम देगा, फार्मर उसे ही अपना प्रोड्यूस बेचेगा। लेकिन इस चीज का भी सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया व्यापारियों ने। व्यापारी एक साथ सलाह कर लेते थे कि हर कोई एक ही दाम बोलेगा, जिससे फार्मर मजबूर हो जाएगा और मजबूरन उसे एमएसपी के दामों पर ही हमें अपना प्रोड्यूस बेचना होगा। अब इससे फार्मर को नुकसान होने लगा। फार्मर की लागत लगी 10 रुपये, बेचना पड़ा 12 रुपये में। जिसको बेचा 12 रुपये में उसने आगे बेचा 24 रुपये में। फार्मर का प्रॉफिट मात्र 2 रुपये, व्यापारी का प्रॉफिट 12 रुपये। इसे कहते हैं मेहनत करे कोई मौज ले कोई। अब गवर्नमेंट ने देखा भाई ये तो फार्मर के लिए प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि फार्मर के पास प्रॉब्लम है तो हमारे पास सॉल्यूशन है। अब फार्मर सिर्फ मंडी में ही नहीं, दूसरे स्टेट में भी सामान बेच पाएगा। फिर ये तो अच्छी बात है, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? प्रॉब्लम यहाँ है कि इतना सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पर कोई कैसे ले जाएगा? घोड़ा गाड़ी कहाँ से लाएगा? उसकी लागत कहाँ से चुकाएगा? दूसरी ऑर्डिनेंस, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये एक्ट फार्मर को पावर देती है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए और अपने आप को फाइनेंशियली हेल्दी कर पाए। लेकिन कैसे? तो इस चीज के चलते गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को फार्मर के प्रोड्यूस के साथ जोड़ा। इस एक्ट के चलते प्राइवेट कंपनीज फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी और उनको एक फिक्स प्राइस देंगी। तो यहां तो फार्मर का फायदा ही फायदा हो रहा है। तो प्रॉब्लम कहां पर है? तो प्रॉब्लम यहां पर है कि भाई जो प्राइवेट कंपनी को सस्ता दाम देगा, प्राइवेट कंपनीज उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी, बाकी कहां जाएंगी? और इसमें भी फार्मर का नुकसान ही है।
प्राइवेट कंपनीज आज हैं लेकिन कल नहीं। मान लो कि कल उसका दिवाला निकल गया, फिर क्या होगा? फार्मर तो फंस गया। और फार्मर को यह भी डर है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को एंट्री देकर खुद एमएसपी को हटाकर खुद एग्जिट करना चाहती है। तो ये डर फार्मर के मन में बैठा हुआ है। थर्ड ऑर्डिनेंस, द असेंशियल कम्युनिटीज अमेंडमेंट एक्ट, होर्डिंग। इस एक्ट के चलते गवर्नमेंट ने होर्डिंग को लीगल कर दिया है। अब होर्डिंग का क्या मतलब होता है? जब हम किसी चीज को इलीगली इकट्ठा करके रखते हैं तो उसे होर्डिंग कहते हैं। इस एक्ट के चलते गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को होर्डिंग की मंजूरी देते हुए इसे लीगल बना दिया है, जिससे फार्मर को यह प्रॉब्लम सता रही है कि ये प्राइवेट कंपनीज हमसे एक सीजन में सस्ते दामों पर सामान खरीद लेंगी और जब अगला सीजन आएगा तो धमकी देंगे कि और सस्ता करो, अगर सस्ता नहीं कर सकते तो हम आपसे सामान नहीं लेंगे, हमारे पास तो सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और इस चीज के चलते मार्केट में आर्टिफिशियल प्राइस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये फार्मर बिल को लेकर ये फार्मर